प्लान के अंदर उन्होंने रातों रात प्लान चेंज कर लिया, हमें बताया नहीं, और हमारी डिस्कशन हुई, फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं अब हम क्विट करेंगे। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को फोन किया, और मेरी जो डाउनलाइन अभी है, मेरे अमृत प्रजापति मेरे खास दोस्त भी हैं, और वो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है मेरी एग्जिट डाउन में, उन्होंने क्योंकि काम चालू कर दिया था, तो मैंने उनको फोन किया और मेरे दोस्त को फोन किया, और उनके अपलाइन मनीष मोदी जी, उनको फोन किया कि आई वांट टू मीट यू, मुझे जानना है कि मोदी केयर एग्जैक्टली है क्या। मैं पहली बार जब उनको सामने से मिलने गया, आपको पता है उन्होंने मुझे क्या दिखाया? डेमो। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो 9 महीने पहले मुझे मिले थे ना, तब डेमो नहीं दिखाया था, उन्होंने मुझे पेपर पे प्लान दिखाया था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि उन्होंने मुझे पेपर पे प्लान दिखाया, मैं भी एक नेटवर्कर था, उनको लगा कि ये नेटवर्कर है, पेपर पे प्लान दिखाएंगे तो समझ जाएंगे, और नेटवर्कर को 1.5 शाने होते हैं। मुझे ऐसा लगा ऐसे गोले तो हर पेपर पे दिखाए जाते हैं, अब आते किसको है, और प्रोडक्ट बेचने कभी पैसे नहीं आते, क्योंकि मैंने एमबी किया था, 900 रुपया आया था, मेरे दिमाग में था साबुन शैम्पून के धंधे में पैसे नहीं आते, इसीलिए तो हम पुरानी कंपनी का भी विरोध कर रहे थे प्रोडक्ट के सामने। पर उन्होंने जब डेमो दिखाया और फिर ऑफर समझाया, 7वें महीने लॉयल्टी फ्री, 12वां महीने डबल फ्री, आई वाज शॉक्ड। मैंने बोला कंज्यूमर के लिए अलग प्लान, बिजनेस प्लान अलग, इतनी सस्ती प्रोडक्ट, जो ग्लिस्टर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले 104 में मिलती थी, ये टूथपेस्ट यहाँ पे 56 रुपए, उस वक्त हमारा टूथपेस्ट फ्रेश मोमेंट 56 रुपए में था, ग्लिस्टर एमवे का उस वक्त 104 में था। मैंने बोला वही क्वालिटी 56 रुपए में, ये तो हो सकता है। मैंने बोला यार आपने डेमो पहले क्यों नहीं दिखाया? तो उन्होंने बोला मुझे क्या पता आपको डेमो की जरूरत है। मेरे दोस्त, इससे एक मैसेज है कि प्लीज 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 प्लीज, दुनिया का कितने भी बड़ा टॉप सीन क्यों आकर ना मिले, वो बोले मैं किसी कंपनी का एमडी भी हूं, मुझे डेमो नहीं दिखना, प्लान दिखाओ, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, उसको उनको बोल देना सर आई एम सॉरी, अगर आप मेरा डेमो देखना नहीं चाहते तो मैं आपको प्लान दिखा के आपका और मेरा समय वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता। क्योंकि उस मच्छर को ये नहीं पता, आई वॉज ऑल्सो द सेम मच्छर एट दैट टाइम, मैं अपने आप को भी कहूंगा, क्योंकि मैं भी यही मानता था। लेकिन मेरे दोस्त, पेपर पे गोले आज हर कोई बनाता है, और उसमें ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी गलत है। वेल, तो वहां से डिसीजन लिया, काम शुरू करना है। अब दोस्तों समझ सकते हैं, जब मैंने डिसीजन लिया तो जिस दोस्त ने मुझे, मेरे दोस्त जिसने ज्वाइन किया था उसने तो कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो तो नौकरी कर रहा था, लेकिन उसको जिसने ज्वाइन किया था मनीष मोदी जी, उनका 8वें महीने का चेक 1,02,000 का था पार्ट टाइम में। मैंने सोचा अगर ये बंदा 8 महीने में 1 लाख ले सकता है तो हम ले सकते हैं। डिजाइन किया, प्लान समझा, 2-2 बजे तक दोस्त उनको साथ प्लान देखा। मुझे आज भी याद है, मेरी अपलाइन मेरे घर पे सुबह 9 बजे डेमो दिखाने आए थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मुझे पता था कि वो मेरे लिए डेमो करने नहीं आ सकते। तो मैंने पहले दिन शाम को 5 बजे मेरा डेमो खुद दिखाया था। मेरी सफलता का, अगर आज मैं जो बीच में ऐसी कोई लाइन है मैं इसको टैग करके बोलूंगा, मेरी सफलता का पहला सीक्रेट, मैंने पहले दिन से लीडरशिप खुद ली। दूसरी बात, मोदी केयर में मेरी सफलता का पहला सीक्रेट, जिस दिन डेमो दिखा, जिस दिन मोदी केयर ज्वाइन करना नहीं, जिस दिन मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया, 18 मई 2018, मेरी आईडी 7-8 महीने पहले लग गई थी, बट आई वॉज नॉट वर्किंग एट दैट टाइम, मैं काम नहीं कर रहा था। 18 मई 2018 को जिस दिन मैंने डेमो देखा और काम स्टार्ट किया, उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि आज मैं इसको आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, उसी दिन शाम को 5 बजे मैंने पहला डेमो मैंने खुद दिखाया। तो ये पहला रीजन था मेरी सफलता का। वेल, दूसरी बात करते हैं। अब जब मुझे दूसरा सवाल मेरे सामने ये था तो फिर करे क्या, तो अपलाइन को बोला आप मेरे साथ 2-3 बार आना। मेरे डाउनलाइन अमृतसर है, मेरी टीम मेट है, वो मेरे दोस्त है, क्योंकि भले ही भी डाउन में थे लेकिन मेरे दोस्त, उनको बोला यार 1-2 बार आप आ जाओ। तो मेरे लिए आज तक मेरी अपलाइन और मेरे दोस्तों ने 3-4 डेमो किए हैं, फिर अपने आप खुद संभाल लिया। और दोस्तों, क्योंकि मैंने काम स्टार्ट करना था, मेरी आईडी ऑलरेडी लगी हुई थी, लेकिन मुझे एक फ्रेश बिजनेस से स्टार्ट करना था, तो मैंने मेरे बड़े भैया के नाम से सतीश चित्रोड़िया, उस आईडी पर आज हर महीने 80,000 से लगे 1 लाख रुपया आता है। लगभग मेरी मोदी केयर से एक महीने की इनकम 4 लाख रुपया है मेरे घर की, 3 लाख मेरे आईडी पर, 1 लाख बड़े भैया की आईडी पर। तो मैंने उनके नाम से इस बिजनेस को नई आईडी डाल के शुरू किया, क्योंकि मैं जानता था नेटवर्क की ताकत। तो मैंने सोचा दूसरी एक आईडी लगा देते हैं, आगे जाके बड़ा काम में आएगा। जैसे आज सुरेखा भार्गव की 3-3 अलग अलग आईडी पर है, तो उनकी आईडी पर काम स्टार्ट किया, और पहले ही महीने उनकी आईडी को सीधा डायरेक्टर लेवल पर लेकर गए। फर्स्ट स्टार्ट डायरेक्टर किया उनके आईडी पर। और आपको मैं बताऊं, मेरी टीम में, आई एम सॉरी टू से, ये जो मैं बोल रहा हूं वो आप अपनी जो अपलाइन सुन रही है उनको पूछ के, अगर वो अलाउ करे तो ही प्रमोट करिएगा। मैं अब जो मैंने किया वो बता रहा हूं, मैंने क्या किया। तो मैंने पहले दिन से फास्ट स्टार्ट को प्रमोट किया, क्योंकि फास्ट स्टार्ट कंपनी ने क्यों दिया था, क्या 750 रुपए की फ्री प्रोडक्ट देने के लिए? नहीं, फास्ट स्टार्ट कंपनी ने इसलिए दिया था कि आप प्रमोट करो और बड़ा बिजनेस लेकर आओ। मैंने देखा था कि इन्वेस्टमेंट कंपनियों में लोग 5,000 की आईडी की 100 आईडी लगा के 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करवा सकते थे, तो मेरे भाई हम 12,000 का इन्वेस्टमेंट करके फास्ट स्टार्ट क्यों नहीं करवा सकते? तो मैंने खुद
12,000 से खरीदी करी, उस वक्त 12,000 रुपए का सामान में उस वक्त 6,000 बीवी करने होते थे। फास्ट स्टार्ट किया, 14 लोग दोस्तों को ऐसे प्लान दिखा, उन्होंने ऐसे फास्ट स्टार्ट किया, 5-6 लोगों ने 2,000 2,500 का शुरुआत किया। एक तरफ ऑलरेडी मेरे दोस्तों ने थोड़ा बहुत बिजनेस शुरू कर दिया था। तो सीधा पहले ही महीने का जो मेरा पहली आईडी का चेक था, मेरा कल्पित चितौड़िया वाली, वो 17,200 रुपए का था। और जो मेरे जो जिस आईडी से शुरुआत करी थी सतीश चितौड़िया, उस आईडी का चेक था 15,800 रुपया। तो मेरे दोस्तों मतलब मेरा पहला ही चेक, आप 15,800 भी बोल सकते हैं, 16,200 भी, 17,200 भी बोल सकते हैं। तो बस फिर तो पीछे मुड़ के देखना नहीं था। दूसरे महीने 29,500, तीसरे महीने 56, चौथे महीने 65, पांचवें महीने 62, छठे महीने 60। आपको लगेगा 3 महीने पीछे क्यों आए, क्योंकि मैं ईडी में से एससीडी बना। वो कैसे, वो आपकी अपलाइन आपको समझाएगी क्या होता है। जब पीजीबीवी कम होते हैं, चेक प्लस माइनस फ्लक्चुएट होता है। 60,000 पे एससीडी था, मुझे आज भी याद है। मैं तीसरे महीने ईडी बना था, दूसरे महीने ईडी बना था, तीसरे महीने में चौथे महीने एससीडी बना, छठे महीने में प्लेटिनम बन गया था, और 7वें महीने में प्लेटिनम बना। और 7वें महीने का मेरा चेक था 1,02,000 रुपए का, 7वां चेक। 8वां महीना 1.5 लाख। 9वें महीने का चेक था 1,75, फिर 1,87, 1,89, फिर तो अब तो याद भी नहीं है। लेकिन पिछले 4 महीने से अगर मैं बताऊं आपको, तो लास्ट 4 चेक देखे तो लास्ट ये मंथ का था 3.25 लाख, 2,87, उससे आगे था 3,01,000, उसके आगे था 2,77, 2,78, उसके पहले 2,50, ऐसा कुछ था। लगभग मेरे दोस्त शायद 23 महीने हुए मुझे मोदी केयर में, क्योंकि इस महीने की 18 तारीख को मैं 24 महीने पूरे करूंगा। मेरे दोस्तों, इस 23 महीने के अंदर मोदी केयर से मैं 34 लाख रुपए अर्न कर चुका हूं। ये मेरी सिंगल एंट्री की बात कर रहा हूं। अगर मेरे भैया वाली एंट्री की बात करूं तो एवरेज अगर उसका निकाले तो 12 से 14 लाख रुपए हो, तो लगभग 50 लाख रुपया मोदी केयर से मैं ऑलरेडी ले चुका हूं इस पिछले 23 महीने के अंदर। तो पागलपन तो मेरे दोस्त होना ही चाहिए, और पागल ही कुछ करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा हुआ कैसे। ये मैंने मेरी 0 टू अब तक की स्टोरी बताई, लेकिन आप लोग जो जानना चाहते हैं उससे पहले मैंने क्यों बताया कि मेरे दोस्त, मेरी सफलता कोई ओवरनाइट कामयाबी नहीं है। मेरी सफलता कोई खाली मेरी अच्छी स्पीच नहीं है। मेरी सफलता कोई मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन काम कैसे किया, तो मैं आज अब बताना चाहता हूं काम का तरीका। तो मैंने जैसे ही काम स्टार्ट किया, डायरेक्टर बनने का सबसे पहला काम ये किया कि भाई अपनी टीम के अंदर जो जो डायरेक्टर बनता है उसको एक अलग से प्रमोट करना चालू किया। मेरे दोस्त जो डायरेक्टर ऑलरेडी बन चुके थे उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, टीम वर्क बनाया, उनका एक अलग ग्रुप बनाया, ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किए। हर महीने की पहली तारीख को हमने और हमारी टीम के जो 5-6 डायरेक्टर बने थे, सब लोगों ने साथ मिलकर डायरेक्टर्स मीट चालू कर दिया। और जितने भी डायरेक्टर बनते थे वो हर महीने इकट्ठा होते थे। लास्ट मंथ में कितना वॉल्यूम आया, क्या किया, अगले महीने का क्या टारगेट है। उस वक्त कंपनी की एपीबी ऑफर चल रही थी, आप में से जो लोग हैं उनको पता है, लास्ट टू लास्ट ईयर एपीबी चल रहा था, गोवा टूर और डोमेस्टिक में बैंकॉक चल रहा था। तो मुझे आज भी याद है, हम लोगों ने एक सिंपल आइडिया लगाया था कि अगर आप 4 लोगों को एपीबी गोवा क्वालिफाइड करवाते हैं, अगर 4 लोगों को आप, उस वक्त का कैलकुलेशन ये था, लास्ट ईयर मलेशिया का कैलकुलेशन भी यही था, अगर आप 4 लोगों को डोमेस्टिक करवाते हैं तो एक बंदा डोमेस्टिक करता है तो 15 से 17,000 बीवी आते हैं। अगर 4 लोग आपके एबीसीडी करते हैं तो नेचुरली आपको 68 या 70,000 बीवी ऑन एवरेज आते हैं। अगर 70,000 बीवी एक महीने के आएंगे तो आपको डायरेक्टर भी है तो फॉरेन टूर के लिए आपको 3 लाख बीवी मैक्सिमम चाहिए। तो हम लोगों ने क्या बोला, हमारे जितने डायरेक्टर थे उनको बोला कि भाई 4-4 लेग में से आप 4-4 लोगों को गोवा करवाओ, आपका बैंकॉक फ्री हो जाएगा। और दोस्तों यही हुआ, 12 लोगों ने 48 लोगों को गोवा करवाया और 12 लोग बैंकॉक क्वालिफाइड हो गए। तो कंपनी ना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉम्बो देती है, उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। आपको अगर डायरेक्टर है और इंटरनेशनल करना है, मेरे दोस्त इंटरनेशनल आपको नहीं करना है, आप डोमेस्टिक करवाओ लोगों को, इंटरनेशनल तो फ्री में हो रहा है। अरे मेरे दोस्त, ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो चेक लेने पर आपको फॉरेन टूर देती है। नहीं पता है, समझाता हूं। अगर एक बंदा सीनियर डायरेक्टर है और उसको अगर फॉरेन टूर की कंपनी जो ऑफर देती है, लगभग 2.5 लाख से 3.25 लाख बीवी उसको करने थे, 3 लाख पकड़ के चलो, किस टारगेट पर देती है, ऑन एवरेज आपको 3 लाख बीवी करने हैं, 2.25 लाख करने हैं, और अप्रैल से लेती है 8 महीने का टाइम देती है। तो लगभग उसको हर महीने 35,000 बीवी करने होते हैं। अगर आप सीनियर डायरेक्टर है तो आपको क्वालिफाइड होने के लिए पीजीबीवी कितने करने हैं, 30,000। तो मेरे दो सीनियर डायरेक्टर का चेक लेने के लिए भी 30,000 पीजीबीवी तो करने ही थे। कंपनी बोलती है खाली 4,000 पीजीबीवी एक्स्ट्रा करो, फॉरेन टूर हम फ्री में देंगे। मेरे दोस्त, ये दुनिया की पहली कंपनी है जो आप अपना चेक लो, आप अपने आप को क्वालिफाइड करो, उसके लिए फॉरेन टूर देती है। फॉरेन टूर आपको ऐसे नहीं दे रही मेरे दोस्त, फॉरेन टूर तो मुफ्त में मिल रही है। कभी सोच के तो देखो, चेक लो, कंपनी बोलती है चेक लो, फॉरेन टूर मुफ्त में दूंगा। आपको पता है कंपनी जब एसईडी बनते हैं ना, मैंने जब पता चला
कि मोदी केयर के अंदर जब आप एसईडी बन जाते हैं और जब आप एसईडी बनने के बाद जब आपका 30,000 का चेक बनता है तो कंपनी आपको महीने के 4 सेमिनार फ्री देती है। मैं शॉक हो चुका था क्योंकि एक सेमिनार के अंदर मेगा टाउन में 4,000 3 से 4,000 रुपए आपको होटल का किराया मिलता है, 500 किलोमीटर का आपको 5 रुपए प्रति किलोमीटर ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है और 500 रुपए डीए मिलता है, तो 2500 प्लस 500 3,000 और 3 से 3,500 6 से 7,000 रुपया प्रति सेमिनार कंपनी एक एसईडी पर खर्चा करती है। कंडीशन क्या थी पता है? सिर्फ एसईडी और 30,000 का चेक। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। एक एसईडी 30,000 का चेक लेता है और महीने के 4 सेमिनार करता है। एक सेमिनार का अगर वो 6,000 का बिल भी रखता है, 7,000 का भी बिल रखता है, 6 साढ़े 6,000 का, 6,000 का भी पकड़ के चलो तो महीने का कितना रुपए का खर्च हुआ? 24,000। तो हमारी कंपनी ये बोलती है 30,000 का चेक तुम लो, 24,000 तुम्हारे पीछे हम खर्चा करेंगे, तुम्हें घर का 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने ऐसी कंपनियां की है जिसमें लोगों के पास के पैसे खुद देने पड़ते थे, पेट्रोल के पैसे खुद देने पड़ते थे, खाना खिलाने के पैसे खुद देने पड़ते थे। सेमिनार में लोग इसलिए लोगों को लेकर नहीं आते थे क्योंकि पास के पैसे देने पड़ते थे। ये कंपनी बोलती है ऐसे 1200 सेमिनार महीने के होते हैं मेरे दोस्त। अगर एक सेमिनार की अगर 6,000 रुपया भी अगर पकड़ के चलो तो 1200 इंटू 6,000 करोड़ कितने लाख या कितने करोड़ होते हैं? कभी सोच के तो देखो। 1200 सेमिनार फ्री में। लोग बोलते हैं मोदी केयर में सिस्टम नहीं है। वो कौन मच्छर बोलता है सिस्टम नहीं है? 1200 सेमिनार होते हैं, कौन चलाता है, कौन ध्यान रखता है उसका? आप अपने बच्चे को कहीं से भी भेज सकते हैं। क्या आप में ताकत है? आप महाराष्ट्र में जाके या आप एमपी में जाके, यूपी में जाके, कोलकाता में जाके अपनी टीम को रोज हेल्प कर पाएंगे? नहीं। कंपनी बोलती है एक बार वहां पे जाके बच्चे को पैदा करो, उसको थोड़ा सिखा दो, सेमिनार के साथ प्लग कर दो, आपकी टीम को हम बड़ा करेंगे। मेरे दोस्त, ये दिन मेरे को बहुत अच्छा लग गया था और टारगेट लिया कि हमारी टीम में से मैक्सिमम लोगों को एसईडी बनाया जाए। मैम शायद 1 घंटा हो चुका है, मैं ऑलरेडी 45 मिनट बोल चुका हूँ। मुझे एक पूछना है, वक्त कितना है अपने पास, उस हिसाब से मैं आगे की टाइम है, आप कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद। तो हाँ, 1 घंटा चला गया, कुछ पता नहीं चला। आप कंटिन्यू रखिए, बहुत बहुत सीखने को मिल रहा है। ये सबका एक्सपीरियंस बोल रहा है। कंटिन्यू थैंक यू करिए। सो मच मैम, थैंक यू। तो बात वहां पे आई थी कि हम लोगों ने पहले टारगेट किया, मैं और मेरे जो टीम मेट दोस्त थे, मैं उनको टीम कम दोस्त ज्यादा मानता हूँ। तो मेरे जो दोस्त हैं उनको बोला कि यार कुछ भी करो, फटाफट एसईडी बनो। जैसे ही मैं पहले एसईडी बना, पहले दिन मैं पहला इंसान था जिसने मेरे अपलाइन के भी सेमिनार नहीं छोड़े। जैसे ही मेरा एसईडी नहीं था तो अपलाइन को बोला 4 सेमिनार आप बुक करके दो। दूसरे अपलाइन थे, उसको बोला 4 सेमिनार आप बुक करके दो। 2 अपलाइन एसईडी एंड अबाउट प्लेटिनम और प्रेसिडेंशियल थे, तो उनके आज 8 सेमिनार ले लिए। उन्होंने बोला लेकिन हम जाएंगे कैसे? मैंने बोला सर टेंशन छोड़ दो, जाएंगे हम, खाली सेमिनार बुक करके दो। तो उस वक्त मैं ईडी था, मेरी टीम में एक अमृतसर ईडी थे और एक दो सीनियर डायरेक्टर थे। मैंने बोला सीनियर डायरेक्टर वो आप जानते हैं, सुनने आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता सीनियर डायरेक्टर क्या है, वो है आप बस सूट पहन के खड़े हो जाओ, बाकी का देखा जाएगा। तो मुझे आज भी याद है, हम लोगों ने जैसे आए, मैंने एक चीज हमेशा सीखी है, धीरू भाई की तरह धंधा हमेशा होलसेल में करो। अगर आपको चिल्लर कमाना है रिटेल करो, अगर आपको बंडल छापने हैं धंधा होलसेल में करो। तो पहले दिन से ठान लिया, अपलाइनों के सेमिनार लिए। फिर मैं एसईडी बना, अमृतसर एसईडी बने, जसवंत सिंह झाला, जेबी पटेल, अब इस तरफ जोताराम प्रजापति। ये मेरी टीम के कुछ हीरोज हैं जिनके नाम दे रहा हूँ, जो आज 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा कमा रहे फॉरेन टूर अचीवर है। तो इन लोगों ने फटाफट 1 लाख एसईडी क्लियर किया। हर महीने के, मुझे आज भी याद है, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो उससे भी ज्यादा हो रहे थे, अभी लॉकडाउन को तो छोड़ देते हैं, लगभग हम महीने के लगभग 26 से लेके 32 सेमिनार महीने के करते थे। ओहो। एसईडी और एक्सेप्ट एसईडी और एसईडी को छोड़ के। तो आप समझ सकते हैं मेरे दोस्त, ये जो एकदम बवाल आया, ये कहां से आया? ये अचानक इतना फ्लो कहां से आया? हम लोगों को डीमोटिवेट तो छोड़ो, सांस लेने की फुर्सत नहीं देते लोगों को। देखो जिंदगी में याद रखो, युद्ध और गेम, खेल का एक ही नियम है कि अपने प्रतिद्वंदी को या तो अपने पार्टनर को कभी सोचने का मौका ना दो। अगर सोचने का मौका दिया तो तुम गए। और हम ये नहीं बोल रहे कि सोचने का मौका ना, वो मतलब आपकी मर्जी में जो होता है, कहने का मतलब है उनको एक्टिव रखो। तो हमने ये दिमाग है ना, शैतान है, उसको अगर आप एक्टिव नहीं रखोगे तो खा जाएगा। तो हमने हमारे सारे हीरोज को लगा दिया और एक हर महीने की 1 तारीख को हम लोग क्या करते थे, जैसे विधानसभा में मीटिंग होती है और सारे एमएलए आते हैं, एमपीज आते हैं, बोलते हैं मेरे एरिया में ये सवाल है, मेरे एरिया में पानी नहीं आता, मेरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वैसे हमारे जो विधानसभा थे, मतलब डायरेक्टर है वो सारे लोग आते थे, बोर्ड पर हर कोई लिखता था मेरे इस शहर में मीटिंग चाहिए, इस शहर में ट्रेनिंग चाहिए, इस शहर में ये चाहिए, पूरा एक लिस्ट बनता था। मीटिंग के बाद सिलेक्शन होता था, कौन सा एक एसडी जाएगा, उसके साथ एक ईडी जाएगा और इसके साथ एक डायरेक्टर जाएगा। डायरेक्टर एंकरिंग करेगा, ईडी है वो डेमोन्स्ट्रेशन और सेमिनार संभालेगा, उसको समझाएगा, या तो मैनेजमेंट करेगा जो उसको सेटअप है, और एसईडी है वो उसका चीफ गेस्ट बन जाएगा। ऐसे कर करीब 4 टीम बनाई।
जहां नहीं पहुंच पा रहे थे वहां पे कहीं पे अपलाइन का सपोर्ट लिया, और वो करके हम लोगों ने धीरे 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 से नीचे से लीडरशिप निकालना शुरू किया। उस दौरान बैकग्राउंड में बहुत बड़ा काम चल रहा था, वो है होम मीटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी बड़ी टीम का अगर एम्पायर बनना है, और वो शायद मैं अगर कहीं से सीखा हूं तो मैं 2 ही लोगों से सीखा हूं यहाँ पे गुजरात मोदी केयर से। नो डाउट मेरी अपलाइन तो मुझे सिखा ही रही थी, लेकिन अगर दूसरी टीम से मैं अगर सीखा हूं तो अवनी बहन, जितेंद्र सर और फोरम और मितेश ठक्कर सर से और मैम से सीखा हूं। इन दोनों टीम की खासियत आप दोनों की थी कि आप टीम के ग्रुप बनाकर आप बहुत अच्छे से उनकी होम मीटिंग लगा रहे थे। और क्योंकि मैं प्रीवियस कंपनी में भी सीखा था, जो बंदा कागज पेन पर धंधा करता है वो कभी भी लाखों की टीम नहीं बना सकता। अगर आपको बड़ी टीम बनानी है तो आपको व्हाइट बोर्ड मार्कर लेकर काम करना पड़ेगा। मुझे आज फक्र है कि मेरी टीम में 50 से ज्यादा व्हाइट बोर्ड हैं, शायद उससे भी ज्यादा होंगे, अब तो मुझे भी नहीं पता। जिनको मैं जानता हूं ऐसे 50 से ज्यादा व्हाइट बोर्ड हैं। और हमारी टीम के अंदर यही हुआ करता था कि जो ऐसे लेवल क्वालिफाइड करेगा तो ये व्हाइट बोर्ड गिफ्ट मिलेगा, वरना ऐसा कर करके हम गिफ्ट प्रमोट करते थे। तो दोस्तों व्हाइट बोर्ड के कारण टीम बिल्ड हुई। अब आपको बताया बचपन में वो क्या बोलते हैं इसको, लखोटी, मतलब कंचे बोलते हैं हिंदी में उसको, है ना, वो खेलते थे। तो उसको जब एक एक करके किसी होल में डालते हैं, शेड में डालते हैं, तो उसके जाने के चांसेस 10 डालेंगे तो 1 जाएगा, लेकिन अगर मुट्ठी भर के डालेंगे तो 5-6 तो गिर जाएगी। तो मेरे दोस्त मोदी केयर भी ऐसा ही बिजनेस है, जब भी करो होलसेल में। तो व्हाइट बोर्ड उठाया, टीम को प्रमोट किया, लोगों को बताया कि फास्ट स्टार्ट करता है तो इसको मार्कर गिफ्ट करो, व्हाइट बोर्ड गिफ्ट करो, ऐसा कर करके डेमो किट गिफ्ट करो। डेमो किट गिफ्ट का हम पहले दिन से फास्ट स्टार्ट करता है तो हम इनको ये गिफ्ट करेंगे, वो करेंगे, कुछ ऑफर देंगे, ऐसा करके हम उसको प्रमोट करते गए, टीम को प्रमोट किया। टीम जैसे जैसे बड़ी होती गई, एक सबसे बड़ा हमारी टीम के अंदर एक सबसे बड़ा काम हुआ जो हमारी सफलता के अंदर, जिसने हमारी टीम को जो इग्नाइट किया, मतलब कह सकता है रैपिड ग्रोथ दिया। 9 सितंबर 2018, जब मैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, क्योंकि मैं एसईडी नहीं बना था, और जिस सेमिनार था उसके 4 दिन बाद मैं एसईडी बना। तो पहली बार सुरेखा भार्गव जी आए थे, मुझे आज भी याद है। और सुरेखा भार्गव जी का सेमिनार चल रहा था ठाकुर भाई अपना टाउन हॉल के अंदर अहमदाबाद में, और जगह नहीं मिली थी तो हम पीछे खड़े थे। तो मैं और मेरी अपलाइन साथ में थे, और अल्पेश सर को मैंने सुना, और सर ने मेरा इंट्रोडक्शन मतलब दूर से करवाया, ये अल्पेश सर हैं। मैंने बोला हाँ सर, इनको मैं मिला था। तो मैंने इनको पूछा कि सर क्या सुरेखा भार्गव जी अपने मेहसाना में आ सकते हैं? बोले नहीं सर, वो तो कैसे आ सकते हैं, वो तो गुजरात के अंदर ही 1 से 2 बार आते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर अल्पेश सर की स्पीच सुनी, मैंने बोला सर चलो ये आ सकते हैं? बोले पूछ लेते हैं। मैंने बोला सर अगर ये आते हैं तो हम एक नया कंसेप्ट करते हैं। मैंने बोला सर कंपनी में अवार्ड सेमिनार कब होते हैं? तो बोले कंपनी अपनी ओर से साल में 1 बार करती है। मैंने बोला सर जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है लगभग 4 महीने से कोई हमने अवार्ड रिकॉग्निशन नहीं किया, आप भी लगभग पिछले 1 साल से कर रहे हैं, कुछ नहीं। बोले हमने तो नहीं किया। मैंने बोला क्यों ना सर, कंपनी करती है, उसमें ट्रॉफी प्रेसिडेंशियल एंड अबव को मिलती है, तो नए लोगों को जो वो मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिसमें डायरेक्टर को भी ट्रॉफी मिले, एक सीनियर डायरेक्टर को भी ट्रॉफी मिले, जिसने गोवा टूर क्वालिफाइड किया उसको भी ट्रॉफी मिले, उसको भी स्टेज पे बुलाया जाए, फास्ट स्टार्ट किया है उसको भी प्रमोट किया जाए। सर ने बोला ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैंने बोला अगर आप अल्पेश सर का टाइम लो, विजय सर का टाइम लो। विजय सर से टाइम मांगा, अल्पेश सर से टाइम मांगा, अल्पेश सर ने टाइम दिया। थैंक यू कहना चाहूंगा अल्पेश सर को, भले ही आज मुझे वो सुन नहीं रहे होंगे, लेकिन मुझे पता है मेरे ये जो प्रणाम है उनको तक पहुंचेंगे। उन्होंने हाँ बोला, और वो ऐसा दिन था मेहसाना के अंदर। मुझे मेरी अपलाइन ने भी बोला था, अल्पेश सर ने पहली बार मनीष सर को पूछा कि आप सेमिनार कहाँ पे कर रहे हैं, तो रोटरी क्लब में या किसी हॉल में? तो अल्पेश मनीष सर ने बोला नहीं सर, हम टाउन हॉल में कर रहे हैं। दोस्तों हमने मेहसाना का वो टाउन हॉल बुक किया था, जब मेरी अपलाइन खुद प्लेटिनम थी, मैं तो ईडी ही था, और टाउन हॉल उस वक्त नया बना था जिसकी कैपेसिटी 1100 लोगों की थी, और 1100 सीट थी, तो बट नेचुरल 1400 लोग बैठ सकेंगे। और अगर आप में से कोई आया है तो उसने देखा होगा सर, उस सेमिनार के अंदर हमने लगभग 1400 से ज्यादा लोगों को बिठाया था। ना सिर्फ बिठाया था, ऐसा माहौल बना था, उस दिन से हमारे बिजनेस में 4 चांद लग गए, और हमारी टीम पूरा बूस्ट हो चुकी, फटाफट अचीवमेंट, फॉरेन टूर्स निकले, और पूरी सफलता एक अलग ही तौर पर निकल गई। दोस्तों अगर एक चीज की हमारी टीम में कुछ कमी रह गई थी तो वो एक ही कमी थी, वो ये थी कि हमारी टीम में सिर्फ जेंट्स थे। अब आप बोलेंगे ये कमी है, मैं बोलूंगा जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल कमी है। और बट नेचुरल मैं खुद अकेला काम कर रहा था, तो वो तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही है, मंकी सी मंकी डू, बंदर जो करता है वही अपनी टीम करती है। तो क्योंकि मेरे अपलाइन से लेके अपलाइन तक सारे लोग, विजय सर तक आप देख सकते हैं, है ना, अब उनकी तो कोई गलती नहीं है भैया, उनकी शादी नहीं हुई तो वो अकेले कर रहे हैं, लेकिन हम सब भी तो फॉलो ही कर रहे थे। तो हमारी टीम में महिलाएं नहीं थी, और दूसरा उसका कारण ये भी था कि क्योंकि हम लोग नॉर्थ गुजरात पार्ट में कर रहे थे, जो उतना महिलाओं के लिए मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि नहीं, हाउ मतलब ये एकदम ऐसा है कि चलो महिलाओं को बाहर निकलने को नहीं मिलता, यहाँ पे भी है,
लेकिन फिर भी उतना नहीं था कि जितना एक मेगा टाउन में होता है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि नहीं नहीं यार, इसमें तो जेंट्स ही कर लेंगे। लेकिन धीरे 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 पता चलना शुरू हो गया कि इसमें अकेले जेंट्स का बिजनेस नहीं है। दोस्तों, हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जेंट्स है, और हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि हमारे बिजनेस में अकेले जेंट्स है। और अगर किसी टीम में अकेली महिला है तो वो उसका प्लस पॉइंट भी है और वो टीम का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि ये बिजनेस ना जेंट्स का है ना अकेली महिला का है, ये बिजनेस दोनों का है, दोनों का है। और मैंने ये सीक्रेट है, मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों दोनों का, मैं आपको बताना चाहूंगा। वेल देखो, मैं अगर कहना चाहूंगा, अगर मेरी टीम में अगर महिलाओं का जितने भी लीडर है, अगर उनके साथ महिलाओं का अटैचमेंट होता, मैं खुद भी, तो शायद आज जहां पे मैं हूं, जो 3 लाख के चेक पर हूं, शायद वो 5 लाख पे हो सकता था, है ना। शायद मैं इससे, क्योंकि मेरा ग्रोथ है तो मैं हो सकता था, मेरी टीम का ग्रोथ है, मेरे लीडर्स का भी ग्रोथ है, तो वो भी हो सकते थे, लेकिन आज वो स्टेबल है वहीं पे। क्यों? क्योंकि हमारे वहां देखो, एक चीज याद रखो, जेंट्स मोटिवेट कर सकता है, जेंट्स नेटवर्क बना सकता है, जेंट्स सागर की तरह समंदर को एक जहाज की तरह चीर के पूरे समंदर को घूम सकता है, लेकिन उसके अंदर जो रिश्तों का नेटवर्क बनाना, बाउंड्री बनाना, अरे सॉरी, बाउंडिंग बनाना, वो पुरुष का काम नहीं है, वो सिर्फ महिलाएं कर सकती है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट जेंट्स के अंदर ये होता है कि देखो, जेंट्स क्या होता है, जेंट्स जब भी मोदी केयर या किसी भी कंपनी या किसी भी फील्ड में जाता है तो वो हमेशा मनी ओरिएंटेड होता है, और ये इसका ये संस्कार है, प्रकृति है पुरुष की कि कमाना उसका काम है, घर संभालना महिलाओं का काम है। ये लोग कहते हैं, ऐसा है नहीं भाई, आज तो भारत में नहीं विश्व में महिलाएं आगे हैं, मैं ऐसा कहना भी नहीं चाहता, लेकिन ये जो मान्यता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ज्यादातर अगर महिला नौकरी नहीं करती तो कोई नहीं बोलेगा क्यों नहीं करती, कोई बात नहीं, बिगड़ चलाएगी, लेकिन पुरुष अगर काम नहीं करता, नौकरी नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता, उसको करना ही करना है। तो भैया यहाँ पे हाल ये हो रहा था कि जेंट्स का क्या होता है, जेंट्स अगर मोदी केयर में आएगा, नेचुरली वो कोई, जैसे जितेंद्र सर भी कुछ बिजनेस कर रहे थे, मैम ने बिजनेस का इनिशिएटिव लिया, मैं भी बिजनेस कर रहा था, आप में से जितने जेंट्स सुन रहे हैं, आप भी कोई जॉब और बिजनेस कर रहे हैं, अगर मुझे और आपको अगर मोदी केयर से अगर 1 साल के अंदर 10,000, 15,000, 20,000 रुपया नहीं आए तो, और अगर मैं तो बोलता हूँ 1 साल छोड़ो, 6 महीने के अंदर अगर 500, 700, 1000 के चेक आए, हम बोलेंगे तेल लेने गए, ऐसा बिजनेस कौन करे? क्यों? क्योंकि जेंट्स को 200, 500 रुपए का समझ में नहीं आता, क्योंकि वो टी शर्ट ले लेता है, 500 रुपया खर्चा कर देता है, जियो का रिचार्ज 600 रुपए में लगा देता है, वो रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ कहीं कैफे में चला गया तो खर्चा कर देता है, तो वो सोचेगा चिल्लर धंधे में क्या करना। लेकिन अगर लेडीज इस बिजनेस में आती है तो वो 500, 600 को भी इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि महिलाओं की आदत होती है कि जेंट्स जब घर चलाने के लिए 2,000 रुपए देते हैं तो उसमें से भी वो 200 रुपया बचा के अलग रखती है, तो वो 200 की वैल्यू उनको पता होती है। दूसरी चीज, जेंट्स को जब ऐसा होता है तो उनको कोई दूसरी कंपनी वाला आता है, इसमें तो 6 बनाने हैं, इसमें तो सिर्फ 2 बनाने हैं, इसमें तो आपको एक लाइन अपलाइन चलाएगा, तो फटक से मेंढक की तरह कूद जाता है। जेंट्स और मेंढक दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, मेंढक कभी बैठ नहीं सकता, जेंट्स भी कभी बैठ नहीं सकता, और ये मैं नहीं कहता, कालिदास कह के गए हैं, है ना। मैन इज लाइक अ भ्रमर, मैन विल बी मैन, यू नो, हम एक एड भी आती है टीवी में, आप देखते हैं ना, एक बच्चा भी दिखाता है, मेल बच्चा, तो उसमें भी यही दिखाते हैं। तो महिलाएं क्या करती है, अभी एक लेडी ज्वाइन करती है, एक महिला ज्वाइन करती है, कोई सिस्टर ज्वाइन करती है, वो कभी भी इतनी आसानी से, एक्सक्यूज मी, जी सॉरी, जब महिलाएं जब ज्वाइन करती है तो पहली चीज यह है कि पहली बात तो उनको कोई नेटवर्कर से जान पहचान नहीं है, कोई सेटवर्कर से जान पहचान नहीं है, कोई भी ऐसे सेटवर्क वाले लोग उनके कांटेक्ट में नहीं है, और अगर है तो भी वो कभी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि अगर मैंने कभी ऐसी कोई कंपनी ज्वाइन कर ली या दूसरी कोई कंपनी ज्वाइन कर ली तो पड़ोसी क्या सोचेंगे, मैंने उनको डेमो पे दिखाया था, उनको मैंने बोला था अच्छे प्रोडक्ट है, ये है वो है, फिर वही बोलेंगे बस तूने छोड़ दिया। तो महिलाएं हमेशा सोचती है, जेंट्स को ऐसा, जेंट्स तो बोलेगा नहीं यार उसमें कुछ नहीं आता, छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ पे महिलाओं का टीम में होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज बता दूं, जो जेंट्स सुन रहे हैं, देखो दोस्तों, अगर महिलाओं के लिए तो मोदी केयर में भी समान है, वो अगर पढ़ाई करती है, अगर पढ़ाई करने के बाद जॉब नहीं भी करेंगी तो दुनिया उनको कुछ नहीं कहने वाली, वो बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, घर संभालना। मोदी केयर भी उन्होंने कर लिया, अगर वो सफल नहीं होंगे तो बोले कोई बात नहीं, घर संभालना। लेकिन बीइंग जेंट्स अगर आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहे हैं तो मेरे दोस्त, आपसे बड़ा गलत मत मानना, और लगे तो तेल लेने गया, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके घर पे भी 3 लाख का चेक आए। और मैं हमेशा कहता हूं, दवा और वाणी अगर कड़वी हो तो ही असर करती है, मीठी दवा से रोग नहीं जाते। मेरे दोस्त, मैं जब इस बिजनेस में जब सबसे ज्यादा पॉजिटिव हुआ, मैंने टाउन हॉल में सुरेखा भार्गव का सेमिनार देखा। सुरेखा भार्गव, उस वक्त मुझे पता है अवनी मैम और जितेंद्र सर एंकर थे, और अवनी मैम आपने कुछ परी जैसा कुछ पहना था व्हाइट कलर का, मुझे आज भी याद है, और जितेंद्र सर सूट पहन के आए थे, ऐसा लग रहा था जैसे हॉलीवुड के अंदर जैसे ऑस्कर अवार्ड मिलता है और कैसे कपल आता है।
वो बात अलग है, उस वक्त ऑस्कर की जगह आपके हाथ, आप दोनों के हाथ में माइक था, लेकिन फिर भी तो वो वक्त के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि उस वक्त आप दोनों बोले, सुरेखा जी बोले, अल्पेश सर बोले, उसके अलावा जितने भी लेडी स्पीकर को मैंने सुना, आप में से अगर कोई सुन रहा है तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं मैंने देखा कि उन लोगों में कोई इतनी स्किल, मैं नहीं कहना चाहूंगा कि उनमें क्या नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा उनमें इतनी कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी। फिर भी कोई महिला आकर बोलती है मैं महीने के 3 लाख कमा रही हूँ, कोई बोलती है मैं 1 लाख कमा रही हूँ, कोई बोल रही है मैं 1.5 लाख कमा रही हूँ, कोई बोलती है मैं अपनी सास को और बच्चे को संभालते मैंने बोला यार कोई जेंट्स आकर क्यों नहीं बोलता कि मैं इसमें 5 लाख कमा रहा हूँ। आखिर में जब अल्पेश सर आके बोले कि मैं इसमें इतना कमा रहा हूँ, तब बोले हाँ यार चलो कोई तो है जो जेंट्स की इज्जत रखे हुए बच्चा है वहां पे, है ना। उसको एक मैसेज मैंने ले लिया था। इस सिचुएशन में दो मैसेज मिलते हैं। देखो नजरिया बहुत मायने रखता है। कुछ लोग ये सोचते हैं अरे यार ये तो लेडीज का बिजनेस है, ये तो महिलाओं का बिजनेस है, और कुछ लोग ये सोचते हैं जो मैंने सोचा था, हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसमें आज भी महिला रात को 8 बजे के बाद अकेली नहीं निकल सकती। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां पे महिलाओं को आज भी कहीं पे जाना है तो भाई, हस्बैंड, मम्मी, पापा किसी को लेकर निकलना पड़ता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जो जब महिला घर से खाली दूध की बैग थैली लेने भी जाती है तो शाक भाजी भी लेने जाती है तो बोल के जाती है मैं शाक भाजी लेकर आती हूँ। ऐसे देश में स्टेज पे 20 लीडर आते हैं और उसमें से अगर 15 या 16 महिला आकर बोलती है कि इसमें मैं कामयाब हूं, जबकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका था, मैं ये सीक्रेट जानता था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना है तो आपका गोल्डन टाइम रात को 8 से 12 बजे का है, और ये आप सब जानते हैं। आप दिन में चाहे कितना मीटिंग करो, कितना डेमो करो, लेकिन जो डेमो का रिजल्ट रात को 9 से 12 में आता है, ईमानदारी से बताओ वो कभी कहीं पे आता है? जो मीटिंग जो रात को 9 से 12 में होती है कभी दिन में होती है? नहीं होती है, क्योंकि 9 से 12 में पूरी दुनिया फ्री होती है। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें 9 से 12 में 99% लोग बेकार होते हैं, फ्री होते हैं, और उनका टाइम इडियट बॉक्स माने टीवी, स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक और पार्लर पे चला जाता है। 9 से 12 गोल्डन टाइम। लेकिन वो किन के लिए? पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए? क्या 9 से 12 में महिलाएं काम कर? और आप सब बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है अगर आप दिन में काम करोगे तो कामयाब हो सकते हैं? कभी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आप जितने अवनी मैम के जितने लीडर सुन रहे हैं, आपके साथ जो सक्सेसफुल मीटिंग आपकी अपलाइन लीडर से हुई, अवनी बहन या जितेंद्र सर की, भले ही आपने डेमो दिन में देखा होगा, लेकिन जब आपका विजन क्लियर हुआ, वो मीटिंग कितने बजे हुई थी? जब आपका माइंड सेट हुआ, जब आपकी टीम की सबसे ज्यादा होम मीटिंग कब हुई? रात को हुई होगी मेरे दोस्त। इसीलिए आपको पता है दुनिया के सबसे बड़ा पैसों का ट्रांजेक्शन कब होता है एंटरटेन में? रात को। सबसे अच्छी से अच्छी होटल कब चलती है हाईवे पर? रात पर। सबसे अच्छी सीरियल कितने बजे आती है? 9 से 12 में। सबसे अच्छे मूवी टीवी चैनल पर कब आते हैं? रात को 9 से 12 में। अरे मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा लोग बाहर घूमने कब निकलते हैं? रात को 9 से 12 में। इसका मतलब क्या हुआ? 9 से 12 वो गोल्डन टाइम है, और जो 9 से 12 में घूमते हैं वो पैसा बर्बाद करते हैं, और जो 9 से 12 में धंधा करते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं, वो अमीर बनते हैं। और जो 12 से 9 करते हैं ना मेरे दोस्त, जो 12 से 9 करते हैं ना, वो हमेशा मिडिल क्लास वाली जिंदगी जीते हैं। तो मेरे दोस्त, मैंने तो पहले दिन से ठान लिया था हम तो 9 से 12 करने वाले हैं, 12 से 9 करेंगे नहीं, हम तो 9 से 12 ही करेंगे। तो मैंने ये ठान लिया कि यार जिस बिजनेस में महिलाएं, नेटवर्क मार्केटिंग जो रात का बिजनेस है, उसमें जो महिलाएं कामयाब हो सकती है, तो इसमें तो जेंट्स तो झंडे गाड़ सकते हैं। और मेरे लिए मोदी केयर का सबसे बड़ा अगर मोटिवेशन कोई पॉइंट था तो वो था जिसमें मैंने ये देखा कि मोदी केयर में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाएं कामयाब हैं। और मेरे दोस्तों, मैंने उसको पॉजिटिव लिया था कि इतनी रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी महिलाएं कामयाब हो सकती है, तो मैं बीइंग जेंट्स इस बिजनेस में ना कामयाब होने का बहाना बनाना तो क्या मुझे कोई हक ही नहीं बनता। हक ही नहीं बनता कि मैं कहूं मेरे से नहीं होता। अगर ये नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? इससे आसान हो क्या सकता है? अरे करना क्या है मेरे दोस्त, किसी के घर पे जाके 4 टूथपेस्ट में एसिड की 2 बूंदी तो डालनी है। कौन सी रॉकेट साइंस है? कौन सी तोप फोड़नी है? लोग बोलते हैं नहीं यार मेरे लेवल का नहीं है। अरे कौन सा लेवल? किसी लोगों के घर पे जाके डोरबेल बजाया था मैंने। कौन सा लेवल? कोई लेवल बेवल नहीं होता। और लेवल पैसे से बनता है मेरे भाई, लेवल पैसे से बनता है। जब पैसा आता है तो ये नहीं पूछता आप क्या धंधा करते हैं। तो बात यहाँ पे थी कि ये दिन ध्यान में आ गया, तो मेरी टीम का ग्रोथ हुआ। उसके पीछे भी ये रीजन था कि मेरी टीम में जेंट्स थे, लेकिन मेरी टीम के ग्रोथ को अगर मुझे सस्टेन करना है तो महिलाओं का होना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब तक मैं जानता हूं मैम की टीम में बहनें ज्यादा हैं, मैं बहनों को बोलना चाहूंगा, अगर आपको अपना ग्रोथ चाहिए तो अपने घर वालों को लेकर जरूर आइए। और मैंने आप में से बहुत सारी बहनें हैं, अपनी बहन की टीम में, जो मुझे मेरे सेमिनार में कभी मिली थी, मैंने उनको बोला भी हुआ है
कि अगर आपके हस्बैंड नहीं मानते हैं, एक बार मेरे सेमिनार में लेकर आऊं, वादा करता हूं, या तो वो बॉडी केयर आपके साथ करना शुरू कर देंगे, या तो उस दिन आपको बोल देंगे तू जो करना है कर, मैं तुझे ना नहीं बोलूंगा। और ये मेरा वादा है, मैं सब बहनों को बोलता हूँ, आप सब मेरी बहनें हैं, वादा है मेरा, आप एक बार मेरे सेमिनार में लेकर आओ, क्योंकि मैं उस दिन उस सेमिनार में उनको यही समझा देता हूं, यू आर नथिंग, कुछ नहीं हो तुम। मैं किसी की इंसल्ट नहीं करता, कहने का मतलब है मैं ये बताना चाहता हूं मेरे भाई कि तुम जहां पे हो आज कोरोना में अच्छे अच्छे साहब थे ना घर पे बैठे हैं, अच्छे अच्छे साहब घर पे बैठे हैं। तो ये जो समय था मैंने पहचाना, उसकी ताकत को पहचाना और ये रिजल्ट आया। दोस्तों मैं अगर मेरी दूसरी सफलता का कारण मैं या मेरी टीम का है, तो मैं एक चीज याद रखो दोस्तों, मैं मेरी कार या मेरी कार के अंदर मेरी जो डिक्की है उसमें हमेशा 2 जोड़ी कपड़े रहते थे। मेरे जाने का वक्त फ्री था, फिक्स था सुबह 8 बजे, आने का वक्त छोड़ो मेरे दोस्त, आने का दिन भी कभी फिक्स नहीं था। हफ्ते में मैं 20 से 22 दिन काम करता था। मैं आपको यहाँ तक बता देता हूँ, 22 दिन बाहर रहता था, सॉरी, काम तो मैं 24 घंटे करता था। यहाँ तक मैं बता दूं, जो स्कूल जिसमें मैं पार्टनर था इसलिए बोल रहा हूँ, आपको समझाऊं, अभी भी हूँ, लेकिन जैसे हम 3 पार्टनर थे, एक लंदन चला गया, तो हम लोगों ने ना जो बैठे उसको 20,000 रुपया सैलरी मिलती थी, बाकी प्रॉफिट जो था वो साल के बाद डिवाइड होता था। तो हम दोस्तों ने डिसाइड, एक चला गया लंदन, तो उसने बोला मेरे हिस्से के जो 20,000 है तुम दोनों में बढ़ जाएंगे, मैं और एक मेरा दोस्त जो अभी चला रहा है। तो हम दोनों के बाद में 30,000 आ रहे थे। जब मैंने बोला यार अब मुझे भी फुल टाइम मोदी केयर करना है, अब तू स्कूल संभाल, साल के बाद जो प्रॉफिट होगा बांट लेंगे, लेकिन ये सैलरी मुझे देनी चाहिए। तो मेरा जो हिस्से का 30,000 था मैंने उसको दे दिया और मैं फुल टाइम इसके अंदर आ गया। तो कहने का मतलब ये है, मैंने भी कुछ छोड़ा है, छोड़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, जब तक कुछ छोटी सी चीज छोड़ोगे नहीं, बड़ी चीज पाओगे नहीं। 90% लोग उस बंदर की तरह होते हैं, एक बरनी के अंदर, एक जार के अंदर चॉकलेट लेने के हाथ तो डालते हैं, लेकिन उनको हाथ निकल नहीं रहा है, वो 2 रुपए की चॉकलेट छोड़ नहीं सकते और हाथ निकाल नहीं सकते। मेरे दोस्त, अगर आजादी चाहिए तो 2 रुपए की चॉकलेट को छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। और मैंने छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो यहां तक आ गए। पहले दिन से ठान लिया था, आने का जाने का टाइम फिक्स है, आने का टाइम फिक्स नहीं है। मैंने खुद अपनी टीम को बोल दिया था 2 साल हमारे घर पे कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा, नहीं होगा मतलब हम नहीं करेंगे, हमारा परिवार करेगा, हम नहीं करेंगे। कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा, कोई मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं होगा, कोई फंक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर कोई डेथ इवेंट है तो हम पार्टिसिपेट करेंगे, शादी की कोई इवेंट है तो कोई रुका नहीं जा रहा है। लोगों का वहम होता है मैं नहीं जाऊंगा तो शायद उसको बुरा लगेगा, किसी को कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि जिसकी शादी हो उसको घोड़ी पे चढ़ने में इंटरेस्ट है, और जिसकी शादी नहीं है उसको टाइम पे खाने में इंटरेस्ट है। लोगों का वहम है मैं नहीं जाऊंगा तो ये होगा। मेरे दोस्त, किसी का कुछ नहीं रुकता। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संबंध जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त, अगर 2 साल कामयाब हो जाओगे ना, और कामयाब हो जाने के बाद जब आप उसके घर पे जाओगे और 11,000 का चेक दोगे ना गिफ्ट में, या तो उसके बच्चे के लिए आप 11,000 की गिफ्ट दोगे ना, तो उसका बीवी या तो उसका हस्बैंड जरूर बोलेगा 2 साल और लेट आया होता तो अच्छा होता, कम से कम 50,000 की गिफ्ट देता। कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल हुए मेरे दोस्त, 2 बेटियां हैं मेरी, इन 2 साल में मैंने उनका एक भी बर्थडे मैंने घर पे रह के सेलिब्रेट नहीं किया। दोनों बार मैं बाहर था, घर पे मैंने कोई इवेंट अटेंड नहीं किया, और उसी का कारण, और ना सिर्फ मैंने, मेरी टीम ने भी, और इसी का कारण है कि मैंने सफलता पाई। बड़ी सफलता पानी है तो बड़ा बलिदान भी देना पड़ेगा। और कौन सा बलिदान मेरे दोस्त, वक्त का ही तो बलिदान है। 4 साल, 4 साल, मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास 2 ऑप्शन है मेरे दोस्त। आज जो मुझे सुन रहे हैं, मैं मेरी आखिरी जो 2 मिनट ले रहा हूं, मैं उसमें यही कहना चाहूंगा, आज मेरा जब ये वीडियो खत्म हो ना, अपने आप को सिर्फ 2 सवाल कर लेना, 4 साल या 40 साल, क्या चाहते हैं आप? 40 साल मजदूरी करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी इसलिए नहीं है कि 40 साल के बाद आप 60 साल के हो चुके होंगे। 60 साल के बाद अगर 1 करोड़ आता भी होगा तो आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर 4 साल अगर आपने मोदी का शिद्दत से कर लिया, शिद्दत जानते हैं? शिद्दत जानते हैं? शिद्दत मतलब आपकी आंखों में भी मोदी केयर है, हृदय में भी मोदी केयर है, आपकी बातों में भी मोदी केयर है, आपके कपड़ों में भी मोदी केयर है, आपके आंखों के सामने जो दिखता है, जैसे सुरेखा जी बोलते हैं ना, जीबीडी का चश्मा, मैं तो उससे भी आगे बोलता हूं, पागल बनो, पागल, क्योंकि पागल ही कुछ करते हैं। जब तक आपको लोग पागल ना बोले, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, तब अरे आपके परिवार वाले, तब तक आपको वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। क्या लगता है अवनी मैम और जीतू भाई को जो 4.25 लाख रुपए आ रहे हैं, क्या लगता है उनको पागल नहीं बोला होगा? बोले ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर क्या ये बोतल का धंधा करता है? नहीं बोला होगा उनको। ये जो बोतल का क्या धंधा करता है ना, उसके 4 लाख आ रहे हैं, डेमो दिखाने के नहीं आ रहे हैं। आपको जितने पैसे हाँ बोलने के आते हैं ना मेरे दोस्त, उससे कई गुना पैसे ना सुनने के आते हैं।
तो वो चीज आपको कितनी जल्दी आपको मिलती है, वो बहुत मायने रखती है। तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखता था और मैंने उसी पागलपन से काम किया, अपनी टीम के साथ भी उसी डेडिकेशन से काम किया, अपनी टीम को उसी लेवल पर हम लेकर गए और एक ही चीज ठान ली थी कि रुकना नहीं है। और मैंने ये बता दिया था हमारी टीम को, अपनी टीम को, कि 4 साल काम करना है या 40 साल। उन्होंने बोला सर 4 साल। तो मेरा दूसरा सवाल था, आज आपको भी बोल रहा हूं कि आज डिसाइड कर लो, 4 साल में अमीर बनना है, 40 साल में। 40 साल में बनो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 4 साल में अगर अमीर बनना है मेरे दोस्त, तो दूसरी कंडीशन है कि 4 साल में 40 साल का काम भी करना पड़ेगा। अगर 3 लाख रुपया महीना चाहिए मेरे दोस्त, तो दिन के 2 घंटे काम करके नहीं आ सकता, उसके लिए दिन के 24 नहीं, दिन के 40 घंटे काम करना पड़ेगा। आप बोलोगे दिन के 24 घंटे 40 घंटे काम कैसे होगा? मेरे दोस्त, दिन के 40 घंटे काम वैसे होता है जब आप 200 200 100 100 50 50 लोगों के सेमिनार करते हैं, हजारों के घंटे का काम हो जाता है। कंपनी नहीं, ये पूरी दुनिया में पैसे समय के मिलते हैं, काम करने के नहीं मिलते। कितने घंटे आप मल्टीप्लाई करते हैं, कितने घंटे आप लोगों के साथ। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो मोदी केयर फुल टाइम कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, फुल टाइम की व्याख्या क्या होती है? फुल टाइम मतलब आप नौकरी छोड़ दी, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, डेमो किट लेकर घूम रहे हैं, यू आर नॉट इन फुल टाइम। फुल टाइम मतलब आप कितने घंटे लोगों के सामने डेमो कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, फॉलोअप ले रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं, अपलाइन से काउंसलिंग कर रहे हैं। दिस इज कॉल योर टाइम। अगर आप दिन में 2 डेमो करते हैं और बाकी चाय की किटली पर बैठे रहते हैं और बोलते हैं मैं फुल टाइम कर रहा हूं, तो उससे अच्छा तो पार्ट टाइम करने वाला जो दिन के 2 घंटे काम करता है। तो वक्त आपको जो 4 साल मिले हैं मेरे दोस्त, अगर 4 साल के अंदर अगर 40 साल की मेहनत कर ली, तो वादा है मेरा मेरे दोस्त, 40 साल के पैसे भी 4 साल में मिलेंगे, जो आज अल्पेश सर को मिले हैं, सूर्यका भार्गव जी को मिले हैं, और जो आज अवनी मैम को मिल रहे हैं, जो आज मुझे मिल रहे हैं, जो आज आपको भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, शिद्दत से। भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ सारी हॉबीज। बोल, आपको मैं 2 फैमिली की बात करना चाहता हूँ। 2 फैमिली है, ये एक फैमिली है, दूसरा फैमिली है। पहले मैं इस फैमिली की बात कर रहा हूँ, ये फैमिली 1। इस फैमिली के अंदर 5 लोग हैं, ये कमाने वाला है, ये इसके 4 फैमिली मेंबर हैं, है ना। अब ये जो भैया है वो नौकरी करते हैं। फैमिली 2, ये भाई भी नौकरी कर रहे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, मतलब ये दोनों कमाने वाले हैं, ये इसके परिवार है, वो उसके घर चल रहा है। अब ये जो भाई साहब हैं वो भी मोदी केयर ज्वाइन किया है, इन्होंने भी मोदी केयर ज्वाइन किया, दोनों ने मोदी केयर ज्वाइन किया है। फैमिली ए, फैमिली बी। फैमिली ए वाले भाई साहब नौकरी करते हैं, ये भी एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं, दोनों नौकरी से घर पे आते हैं, सॉरी दोनों नौकरी जाते हैं, नौकरी से ये भाई साहब घर पे आते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, फिर बोलते हैं आज तो मुझे डेमो करने जाना है। भाभी जी बोलती है काम करो, खाना बन रहा है, एक काम करो खाना खा लो। ठीक है, बोले खाना खा के जाते हैं। खाना खाने के बाद बाहर निकलते हैं, दोस्त मिल जाते हैं नुक्कड़ पे, बोले पान मावा खा लो या तो बैठो सोडा पी लो, फिर जाते हैं। बोला ठीक है, दोस्तों से मिलते हैं, फिर डेमो करने के लिए सोचते हैं, जाते हैं, बोले यार अब तो 10:30 बज गए, अब तो कौन जाग रहा होगा, चलो कल कर लेंगे। ये पहला फैमिली है। ये दूसरा फैमिली, फैमिली बी। ये भाई साहब भी नौकरी जा रहे हैं, नौकरी से ये सीधा घर नहीं आ रहे हैं, ये नौकरी से सीधा वहां पे जा रहे हैं जहां पे इन्होंने डेमो अरेंज किया है, सीधा वहां पे जा रहे हैं। फिर डेमो करने के बाद अगर वो जल्दी, अगर 9:30 10 बजे फ्री हो गए, तो फिर वो घर पे जा रहे हैं और घर में सबके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। फिर खाना खाने के बाद अगर टाइम बचा तो सोसाइटी में निकले दोस्तों के साथ बैठते हैं, और अगर फिर टाइम बचा तो फिर वहां पे कुछ इर्द गिर्द कहीं पे घूमने जा रहे हैं। और दोस्तों, इन 2 फैमिली में 2 साल के बाद या 1 साल के बाद जो 1 लाख रुपए का चेक आना चाहिए, तो किसको आना चाहिए? फैमिली ए को या फैमिली बी को? किसको आना चाहिए? बी को। फैमिली बी को। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब क्या है, ये इनका घर, एक इनका सर्कल है जिसमें ये है, इनके परिवार है, फिर उनके दोस्त हैं, फिर इनके रिश्तेदार हैं, फिर सारा कुछ करने के बाद अगर टाइम बचे तो मोदी केयर करना है। जबकि फैमिली 2 है जिसमें बीच में मोदी केयर है, फिर वो है, उनकी नौकरी है, उनके बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार है। मेरे दोस्त, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो मोदी केयर को यहाँ पे रखना पड़ेगा, और उसके इर्द गिर्द आपकी जिंदगी होगी, तब जाके महीने के 3 लाख रुपए आएंगे। लेकिन आप बीच में रहेंगे, आपके शौक, आपके रिश्तेदार, आपके मौत शौक, आपके बर्थडे, आपकी पार्टियां, आपकी मैरिज एनिवर्सरी, अगर ये बीच में रहेगी और गोल गोल में मोदी केयर रहेगा, तो पैसे भी गोल गोल ही आएंगे, मतलब ठेला आएगा। मोदी केयर को बीच में रखो, इर्द गिर्द खुद बन जाओ, अपनी जिंदगी को मोदी केयर के फरते घुमा दो, आप अमीर बन जाओगे। अगर मोदी केयर को घुमाने की कोशिश करोगे मेरे दोस्त, मोदी केयर तो वो समय का पहिया है जो ना रुका है ना रुकने वाला है, लेकिन आप इस रेस से कब बाहर निकल जाओगे पता भी नहीं चलेगा। आज से मोदी केयर को यहाँ पे ला दो, यहाँ पे
धड़कन बना दो अपनी, क्योंकि मोदी केयर में आपके होने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ गया ना, अगर ब्लड भी निकाल के डॉक्टर भी चेक करे ना, तो उसको लगना चाहिए यार कोरोना तो सुना था, ये मोदी केयर नाम का कौन सा पॉजिटिव आ गया। ये होती है सफलता की निशानी, ये होता है जारीपन। अरे एक लीडर भी क्या, कौन होता है लीडर? मैं आप मुझे थोड़ा पागल ही मानेंगे। आपको पता है मेरा मेरा सबसे बड़ा आइकॉनिक लीडर कौन है? पता है मैं किसको आइकॉनिक लीडर मानता हूँ? ओसामा बिन लादेन को। आपको लगेगा आतंकवादी है क्या? आतंकवादी लगता हूं ना मैं? वैसे हूं नहीं, लेकिन मैं हर इंसान के अंदर एक लीडरशिप होती है। पता है, सोचो क्या लीडरशिप। लोग बोलते हैं सर ना मेरी डाउनलाइन तो डेमो करने नहीं जाती। सर मैं तो लोगों को बोलता हूँ तो बोले नहीं यार नौकरी में थक गया हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, नहीं बोलता। सर ओसामा बिन लादेन जब लोगों को मोटिवेट करता होगा, 4 लोगों को मोटिवेट करता है किस चीज के लिए? कि भैया तुम्हें 2 प्लेन हाईजैक करने हैं जिसमें 400-500 लोग बैठे हैं और तुम्हें वो प्लेन उड़ाने हैं और फिर तुम्हें अमेरिका के ट्विन टावर में घुसा देने हैं जिसमें 20,000 लोग हैं। और फिर क्या मिलेगा? फिर वहां पे जाके तुम्हें क्या मिलेगा? ट्रॉफी मिलेगी, मस्त वहां पे आपको मूवी देखने को मिलेगा, आपको 1 लाख रुपए का चेक मिलेगा, आपके लिए सेमिनार होगा। क्या वो मोटिवेट हुआ होगा? नहीं। क्या मोटिवेट किया होगा वहां पे? वहां पे मोटिवेट किया होगा तुम्हें वहां पे जन्नत प्राप्त होगी, तुम वहां पे जन्नत में जाओगे, तुम्हारे परिवार को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मेरे दोस्त, एक इंसान 4 लोगों को, 800 लोगों को लेकर 20,000 लोगों को मारने और मरने के लिए मोटिवेट कर सकता है। और मैं और आप अगर 4 लोगों को डेमो किट उठा के अगर अमीर बनने के लिए नहीं निकाल सकते, तो मेरे दोस्त आपको 3 लाख रुपए कमाने का कोई हक नहीं है। वो होता है लीडर। एक इंसान मरने के लिए मोटिवेट कर सकता है, आप जीने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते। हम जीने के लिए ही तो मोटिवेट कर सकते हैं। मुझे सर आप कामयाब हो जाएंगे तो आपके घर 3 लाख का चेक आएगा। आप मेरे घर 3 लाख का चेक आ रहा है तो क्या मैं मेरी अपलाइन चिराग को दे रहा हूँ जिसने मुझे ज्वाइन किया था? मेरे अपलाइन विजय सर को दे रहा हूँ जिसने मुझे हेल्प की थी? नहीं, मेरा पैसा है, मैं यूज कर रहा हूँ। तो मेरी टीम आज कमा रही है तो वो यूज कर रही है। तो मेरे दोस्त अगर आज आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो तो सपने किसके हैं? उसके। तो काम कौन करेगा? वो। और मेरे दोस्त मैं बता दूं डायरेक्ट सेलिंग का समय आ चुका नहीं है, आ गया है, ऑलरेडी हो चुका है। अब बता दूं अगर आपने काम नहीं किया ना, मैं हमेशा कहता हूं 10 साल या 20 साल के बाद 10 साल के बाद कोई सेमिनार होता होगा और आपका बेटा या बेटी 18 साल के हुए होंगे और किसी सेमिनार में गए होंगे और वो आके बोलेंगे पापा मैंने आज मोदी केयर का सेमिनार देखा और बगल वाले अवनी मैम या तो बगल वाले ये लीडर आए, ये हमारे एक लीडर आए थे और वो बोलते थे मैं यहाँ से महीने के लाखों रुपए कमा रही हूँ, फॉरेन टूर जा रही हूँ, मैंने अपना चार्टर प्लेन खरीद लिया है। तो क्या पापा मम्मी आपको मोदी केयर नहीं दिखाया था? तब आप बोलेंगे बेटा दिखाया तो था, लेकिन मुझे लगा कि साबुन शैम्पून के धंधे में पैसे थोड़े ना आते हैं, ऐसे चेन बैंड बनाने में पैसे थोड़े ना आते हैं, ऐसे मेंबर बनाने में पैसे थोड़े ना आते थे। उस दिन वो आपका बेटा आपको जरूर बोलेगा काश मैं भी उनके घर पे पैदा हुआ होता। यस। ये वक्त आ गया है। तो आपका बेटा आपको ये ना बोले कि काश मैं उनके घर पे पैदा हुआ होता। उसके लिए हीरो बनने का मौका आ चुका है, हीरोइन बनने का मौका आ चुका है। मेरे दोस्त आओ मिलकर इस टीम को आगे लेकर जाए। और मैं बता दूं मोदी केयर तो अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तो हमने शुरू किया है। सोचो इस कंपनी में अभी तो कुछ, आज आप देखो गुजरात में कितने लोग कमा रहे हैं, बहुत कम।